अस्सलाम वालेकुम जनाब, रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। आज बनाने जा रहे हैं हर किसी की मनपसंद डिश आलू गोश्त। जी हाँ, हर घर में बनता है, लेकिन इसकी रेसिपी है थोड़ी सी मुनफरिद। मैं बनाती हूँ किस तरह से आपके साथ शेयर करती चलूँगी। मैंने एक आधा किलो गोश्त के हिसाब से पानी इसमें उबलने के लिए रख दिया है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। पानी कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। हमें थोड़ी सी इसकी यखनी चाहिए होगी। साबुत गरम मसाले में इसी वक्त बॉइलिंग स्टेज पर ही पानी में ऐड कर रही हूँ। इसमें एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, काला ज़ीरा, जी हाँ काला ज़ीरा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच, लौंग 3 से 4 अदद। इसमें ऐड करने के बाद 1 चम्मच नमक डालकर मैं इसमें गोश्त डालूंगी और जो है इसे उबलने के लिए रख दूंगी। गोश्त मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन आधा किलो से ऊपर का है, यानी 1.25 किलो के करीब मेरा गोश्त मैंने जो है उबलने के लिए रख दिया है। अब चलते हैं इसके अगले स्टेज की तरफ। 1.25 किलो के करीब गोश्त मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसे तकरीबन जो है 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया है। इसे 1 घंटे के बाद देखेंगे और चलेंगे अपनी अगली तैयारी की तरफ। तो जनाब, आलू गोश्त के लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत है उन्हें नोट डाउन करते हैं। मैंने लिया है एक बड़ा साइज़ का प्याज, यानी कि तकरीबन 1 प्याली से कम है। बड़े साइज़ की प्याज काफ़ी होगी। इसके अलावा लिया है लहसुन, जो कि तकरीबन है 1.5 चम्मच के करीब। आधा चम्मच अदरक की क्वांटिटी कम रखेंगे। आलू को मैंने पानी में भिगोकर नमक डालकर रख दिया है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए और ये अच्छा सा भुनाई के टाइम पर अपना जायका दे। इसके अलावा हमें जो मसाले चाहिए उनकी क्वांटिटी है कुछ इस तरह से। नमक हम लेंगे हस्बे जायका, क्योंकि हमने गोश्त को उबालते वक्त उसमें नमक शामिल किया है, इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। हल्दी 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्च 2 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, ज़ीरा भुना हुआ पाउडर बना लीजिए, या पाउडर बना हुआ ज़ीरा आपको बाज़ार से भी मिल जाता है। मैंने घर पर बनाया है। ज़ीरा पाउडर मुझे चाहिए होगा तकरीबन 1 चम्मच भरकर। इसके अलावा यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं मैंने ली है 2 से 4 लौंग, थोड़ी सी जायफल, उसके साथ है हमारे कसूरी मेथी, जिसे तवे पर आप भून कर हल्का सा रोस्ट करके इसे हाथ की मदद से मसल कर पाउडर बना लीजिए, थोड़ा सा दरदरा सा। और मैंने ली है हरी मिर्च। दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब चलते हैं आलू गोश्त की तैयारी की तरफ। तो हमने तेल को गरम कर लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज को गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज तकरीबन हमारी गोल्डन होना शुरू हो गई है। जब ये हल्की सुनहरी होना शुरू होगी, मैं इसकी आंच थोड़ी सी कम, जब ये हल्की सुनहरी होना शुरू होगी तो इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक। पहले शामिल करूंगी 1.5 चम्मच के करीब लहसुन, सिर्फ 10 सेकंड तक आपने लहसुन को भूनना है। 10 सेकंड के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक। अब शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच से कम अदरक। 2 चम्मच के करीब हमारा लहसुन था और 1 चम्मच के करीब हमारा अदरक है। अदरक की क्वांटिटी कम रखिएगा। लहसुन अदरक डालने के बाद इसको हम 30 सेकंड तक अच्छी तरह भूनेंगे। 30 सेकंड तक लहसुन और अदरक को भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 लौंग। लहसुन और अदरक को उतनी देर भूनना है जब तक इसकी खुशबू आना शुरू ना हो जाए। लहसुन अदरक को भूनते हुए तकरीबन मुझे 30 से 60 सेकंड तक का टाइम हो गया। आप 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर अपने बाकी सारे मसाले, जिसमें नमक, हल्दी, 1 चम्मच जो है मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड किया, जो मैं आपको अज्जा बताते वक्त भूल गई थी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच हमारा कसूरी मेथी और थोड़ी सी जायफल। ये तमाम मसाले डालकर इसे हम अच्छी तरह भूनेंगे। मसालों की भुनाई का टाइम तकरीबन 5 मिनट है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे ताकि मसाले जले नहीं। पानी की जगह मैं ऐड करूंगी इसके अंदर यखनी। जो गोश्त मैंने आपको कहा था पकने के लिए रखिएगा, उसमें पानी ज़्यादा डालिएगा। तो पानी ज़्यादा डालने की यही वजह थी कि हम इसमें सादा पानी नहीं बल्कि यखनी का इस्तेमाल करेंगे। मसाले जले नहीं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा यखनी डाल रही हूँ। अगर आपने यखनी नहीं बनाई है तो आप फिर सादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आलू गोश्त बनाने के लिए आप यखनी का ही इस्तेमाल कीजिए। अच्छी तरह भूनेंगे 5 मिनट तक। इसी तरह पानी डालकर अच्छी तरह 5 मिनट भूनेंगे। जो प्याज है हमारा वो मुकम्मल तौर पर घुल जाना चाहिए। तो 5 मिनट हो गए हैं मुझे मसाले को भूनते हुए। अब इसने जो है अपना कलर चेंज कर लिया है, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आलू, कच्चे आलू जो मैंने नमक के पानी में भिगो के रखे थे।
मसाले में अच्छी तरह से मैं आलू को भूनूंगी तकरीबन 5 मिनट। आलू गोश्त में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तभी तो बनता है ये मज़ेदार। और इसी के भुनाई के दौरान ही जो है तमाम जो थोड़ा बहुत प्याज मोटा रह गया है वो भी इसके अंदर मुकम्मल तौर पर घुल जाएगा। तो आलू गोश्त में किसी भी तरह का मोटा मसाला, गरम मसाला नहीं नज़र आता। तमाम मसाले हमने जो है यखनी के टाइम पर शामिल कर लेते हैं, जिसको मैंने बाद में गोश्त को अलहदा कर लिया है। यखनी को मैंने छान लिया है ताकि कोई भी गरम मसाला जो है आलू गोश्त में हमें ना मिले, लेकिन उनका पूरा जायका हमें मिलेगा यखनी में। तो अच्छी तरह से 5 मिनट तक आलू को भून लीजिए। प्याज जो है वो बिल्कुल जो है इसके अंदर घुल गया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, यानी कि यखनी और ऐड करूँगी इसके अंदर। आप सादा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यखनी ज़्यादा बनाई है, इसलिए मैं इसके मसाले को भूनते हुए यखनी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी या यखनी ऐड करते जाएं और इसको मुस्तकिल 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनते जाएं। जनाब, आलू को भूनते हुए मुझे तकरीबन हो गए हैं 5 से 10 मिनट के करीब। 10 मिनट के बाद तकरीबन इसकी ग्रेवी हो गई है बिल्कुल तैयार। ये मसाला बिल्कुल पक चुका है, इसका रंग हो गया है सुनहरी, गोल्डन से ज़्यादा इसको आपको लाल करना है। प्याज थोड़ी सी जो हमारी रह गई है बाकी घुलने वाली, वो हम करेंगे गोश्त की भुनाई के टाइम। जी हाँ, आलू हमारे जो है तकरीबन 60% जो है वो भुनाई से तकरीबन गल चुके हैं। बाकी जो 40% है वो हम जो है दम लगाकर इसको गलाएंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपको सिर्फ इसकी भुनाई का बहुत ख्याल रखना है। आलू गोश्त में कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ जिसकी भुनाई और इसके अंदर आपको ख्याल रखना होता है गरम मसाले कितने ऐड करने हैं और नमक मिर्च का। तो मैंने इसके अंदर गोश्त जो उबाल लिया था हमने वो ऐड कर लिया है। अब इस गोश्त को इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। 5 से 6 मिनट तक गोश्त की भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे और इसे दम पर रख देंगे। इसमें हम यखनी शामिल करेंगे। इसमें तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं। गोश्त भी बिल्कुल गल गया है, आलू भी बिल्कुल तकरीबन गल चुका है। सिर्फ इसका जो 10% आलू का हिस्सा है वो सिर्फ बॉइलिंग, जब मसाला हमारा बिल्कुल पक जाएगा, यानी कि आलू गोश्त जब हमारा पक जाएगा तो आलू में जो थोड़ी सी कसर है वो भी इसके अंदर बिल्कुल पूरी हो जाएगी। इसको लगाएंगे हम 10 मिनट का दम, यानी 10 मिनट तक हम इसको जो है पहले इसको उबाल आने देंगे। थोड़ी देर ये जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम इसको 10 मिनट का दम लगाएंगे और 10 मिनट के बाद हमारे आलू गोश्त बिल्कुल बनकर है तैयार। इसमें जो मसाले ऐड हुए हैं वो होते हैं देगी आलू गोश्त में इस्तेमाल। तो अगर कहा जाए कि ये देगी आलू गोश्त की रेसिपी है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि काला ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर और ये तमाम भुने हुए मसाले जो शामिल होते हैं वो देगी मसालों में होते हैं। देगी आलू गोश्त की मज़ेदार से और इस वक्त बहुत मज़ेदार से खुशबू आ रही है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है कि बस फटाफट से ये रेडी हो और इसको मैं खाकर टेस्ट करूं। इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। तो आलू गोश्त पकना शुरू हो गया है। अब इसको दम लगाने से पहले हम इसमें शामिल करेंगे चुटकी भर कसूरी मेथी, चुटकी की भर जो है गरम मसाला ऊपर से ऐड करेंगे इस तरह से, और इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 या 5 हरी मिर्चें। मुझे हरी मिर्च आलू गोश्त में ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं 5 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप कम कर लीजिएगा। अब इसको ढक्कन लगाएंगे और इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर। तो 15 मिनट तक हमने इसको दम पर रखा था हल्की आंच पर। अब इसको, ओह माय गॉड, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आई है इसका ढक्कन उठाते ही। ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, आप ये रेसिपी ट्राई करें और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह से मैं कह रही हूँ खुशबूदार आलू गोश्त बनते हैं और जायके में भी उतने ही मज़ेदार होते हैं जितने के ये खुशबू से लग रहे होते हैं। तो इसमें मैंने अभी थोड़ा सा धनिया शामिल किया है। आप इसको सर्विंग के टाइम पे भी शामिल कर सकते हैं। तो जनाब 10 मिनट के बाद आलू गोश्त हो गया है तैयार। दम लगाने के बाद मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दिया था, उसके बाद डिश आउट कर लिया है। इसको मैं ज़्यादा किसी और मसाले से, धनिए से डेकोरेट नहीं करती हूँ। मैं पकाई के टाइम पर ही धनिया ऐड कर देती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इसको हरे धनिए के साथ डेकोरेट कीजिए और सर्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको देगी आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो देखते रहिए रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़।